फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत मुआफी कबूल, तौहीन अदालत का नोटिस वापस। टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के शोकास नोटिस जारी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा तवक्को है दोनों रहनुमा मिटें, जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ मुआफी काबिल कबूल नहीं होगी। बादियो नजर में टीवी चैनल्स की वजाहत माकूल नहीं। शोकास नोटिस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कमाई की तफसील भी दी जाए। शोकास नोटिस का जवाब चैनल मालकान और चीफ एग्जीक्यूटिव के मुश्तरका दस्तखत से जमा कराया जाए। आज़ादी सहाफत और आज़ादी इज़हार राय दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्या तौहीन आमेज मवाद चलाना तौहीन अदालत नहीं? चीफ जस्टिस के तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स कहा, कोई किसी को चोर डाकू कहे और मीडिया कहे हमने सिर्फ रिपोर्टिंग की, क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ऐसे आज़ाद मीडिया की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं? क्या किसी एक मीडिया की जानिब से भी तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया गया? चीफ जस्टिस ने फैसल सदीकी से मुकालमा किया कि आपने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया, कि आपको आइन पसंद नहीं। मैं समझा आप आइन से बात का आगाज करेंगे, किस कानून में लिखा है? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव ही दिखानी थी। सारा धंधा पैसे का, ईमान, नीयत, इखलाक, तहजीब का नहीं। ऐसा भी नहीं हुआ कि एक बार गलत बात आने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को काट दिया जाए। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत बताएं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितने पैसे कमाए। हम भी अपनी गलती मानते हैं, आप नहीं मानते। पागल खाने में कोई पागल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो कवर करना आपकी ड्यूटी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कह रहे हैं उनसे गलती हो गई, आप मगर कह रहे हैं आपका फर्ज है ये दिखाएं। जितना बड़ा आदमी होता है उसकी जिम्मेदारी भी इतनी ही होती है। NFC वार्ड में सूबों को हिस्सा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा अपोजिशन ने NC अवार्ड की बात की। 2010 में आखिरी NFC हुआ था और चारों सूबे ने उस वक्त के वज़ीर आज़म और सदर के साथ मिलकर NFC की मंजूरी थी। उस वक्त दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी। सबसे ज्यादा मुतासिर हमारे सूबे थे। खैबर पख्तूनख्वा की फोर्सेज इस वक्त फ्रंट लाइन पर थी। मुल्क में टैक्स टू GDP की शरह 9.5% नहीं रह सकती, हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वजीर खजाना का दो टोक जवाब। बहवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इसको हमने 13.5% पर ले जाना है। इस सिलसिले में लीकेज, करप्शन और चोरी को रोकना है। FBR में इस्लाहात करनी है, उसकी डिजिटलाइजेशन करनी है। मईशत में इस्तेहकाम आया, हम इसमें मजीद बेहतरी ला रहे हैं। ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। हमें हकीकत पर बात करनी चाहिए कि करंट अकाउंट खसारा कैसा है। करेंसी स्टेबल है और ये ऐसे ही रहेगी। सरमाकार वापस आ रहे हैं। मईशत में इस्तेहकाम आया, हम इसमें मजीद बेहतरी ला रहे हैं। ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आइंदा साल के लिए हमने नॉन फाइलर के लिए रेट्स को बहुत बढ़ा दिया ताकि वो 3-4 बार सोचे कि उसको इस मुल्क में टैक्स अदा करना चाहिए या नहीं। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 70 रुपए करने का फैसला किया गया। सोलर पैनल पर कोई ड्यूटी नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ग्रीन एनर्जी का फरोग चाहती है। ये बजट दर हकीकत इक्तिसादी दहशतगर्दी, इससे अवाम को टारगेट किया गया। हुकूमती बेंचेस में बैठने वाले लोग अवाम के मुआशी कातिल हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान में सारे ख्याल। कहा यह फॉर्म 47 और IMF का बजट, ये बजट इन्होंने खुद नहीं बनाया। 450 अरब की गंदम इम्पोर्ट की गई। मकामी किसानों की गंदम नहीं खरीदी गई। इसकी मजम्मत करते हैं। इसकी नैब इंक्वायरी होनी चाहिए। एज बजट से अफरात ज़र बढ़ेगी। डॉलर महंगा होने जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। स्टील मिल को बेच भी रहे हैं और कर्जा भी दे रहे हैं। ये करप्शन है। इस बजट में अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। 18% सेस टैक्स सिर्फ आटे पर लगा हुआ है। लोगों को कहा जा रहा है फाइलर बन जाओ वरना आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, जब्त कर लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूलों में 5वीं क्लास तक बच्चों को मुफ्त तालीम देने का ऐलान। छुट्टियों के बाद बच्चों को मुफ्त दूध देंगे। स्कूल से बाहर बच्चों के अच्छे स्कूलों में दाखिले के लिए लाएमल बनाएंगे। हर जिले में माजूर अफराद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हिम्मत कार्ड लेकर आ रहे हैं। मुस्तहक मजदूरों को घर की दहलीज पर व्हील चेयर देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का असम्बली इजलास में सारे ख्याल। कहा पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री बजट दिया। शहबाज शरीफ की लैपटॉप स्कीम को दोबारा शुरू कर रहे हैं। स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं। गूगल इंटरनेशनल 3 लाख बच्चों को ट्रेनिंग देगा। 400 अरब रुपए का तारीखी किसान पैकेज लेकर आ रहे हैं। ट्रैक्टर खरीदारी के लिए 70% अदायगी पंजाब हुकूमत, सिर्फ 30% काश्तकार करेगा। किसानों के साथ हों वो शरपसंद, आग भड़काने वालों की बात में ना आए। कम से कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर।
फील्ड अस्पताल में 12 लाख लोगों का इलाज हुआ। सेहत का शोबा बेहतर करने और मुफ्त अद्वियात देने का फैसला। आज रोटी 12 से 13 रुपए में मिल रही है। पूरे निजाम में बेहतरीन तब्दीलियां लाने तक आराम से नहीं बैठूंगी। पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाती हूं, कोई तकर्रुरी सिफारिश पर नहीं होगी। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला मरियम नवाज का खिताब, अपोजिशन का शोर शराबा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अपोजिशन की जांच से नारेबाजी, जिस पर मरियम नवाज ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, बैठ जाएं, गला थक जाएगा। अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं। गालिम गलोच, नाराबाजी और शोर मचाना ये अजल से करते आए हैं। इंशाल्लाह हम इनको अपनी कारकर्दगी से मात देंगे। आज दुनिया को दरपेश चैलेंजेस, सरहदों से बालातर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, दौरे हाजिर के मसाइल में ताकत के खतरात, बैरूनी मुदाखलत, गुलामी, नफरत अंगेज नजरियात शामिल। गुरबत, अदम मसावात, आलमी तनाव, फौजी इत्तेहाद और जौहरी हथियारों की दौड़ का सामना है। इज्तिमाई सिफारतकारी बरोकार लाकर तनाज़ात की बुनियादी वजूहात के हल पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अपनी देर पर शराकत पर फख्र। अब तक 47 अमन मिशन में पाकिस्तान के 2,30,000 फौजी शिरकत कर चुके। अमन मिशन के मुस्तक़बिल बारे संजीदा और वसीउल बुनियाद खौर के मुतालबे से मुत्तफिक हैं। मुल्क भर में लोड शेडिंग का असर बेकाबू। कराची से गिलगित तक लोड शेडिंग। अवाम का जवाब दे गया। कई शहरों में मुजाहरे। 21 घंटे की लोड शेडिंग से तंग जिम्मेदारों ने कोयटा कराची शाहराह को मुगलजई के मकाम पर ब्लॉक कर दिया। मुजाहरीन का कहना है सिर्फ 3 घंटे बिजली फराहम जारी है। एंड सीजन में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा करना जिम्मेदारों के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ। शदीद गर्मी से सेब, चेरी, खुबानी, आड़ू और दीगर तैयार फसलें तबाह हो रही हैं। बिजली मिले न मिले, कीमतें बढ़ेंगी। अवाम को एक और धचका देने की तैयारी। बिजली मजीद 3 रुपए 41 पैसे महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई।